क्या राम सेतु सच में भगवान राम ने बनाया था? वैज्ञानिक विश्लेषण। राम सेतु, जिसे अंग्रेजी में एडम्स ब्रिज कहा जाता है, भारत और श्रीलंका के बीच स्थित एक अद्भुत प्राकृतिक संरचना है। यह सेतु तमिलनाडु के रामेश्वरम और श्रीलंका के मन्नार द्वीप के बीच स्थित है। हिंदू धर्म के अनुसार यह पुल भगवान श्री राम और उनकी वानर सेना द्वारा लंका तक पहुंचने के लिए बनाया गया था। रामायण में इस सेतु का विशेष उल्लेख मिलता है, जहां यह बताया गया है कि भगवान राम ने अपनी सेना के साथ समुद्र पार करने के लिए नल और नील के नेतृत्व में इस पुल का निर्माण कराया था। यह सेतु धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसे हिंदू आस्था से जोड़ा जाता है। यदि हम ऐतिहासिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें, तो इस सेतु के निर्माण और अस्तित्व को लेकर विभिन्न मत और अध्ययन किए गए हैं। भूगर्भीय और पुरातात्विक अध्ययनों से संकेत मिलता है कि यह संरचना लगभग 7000 से 5000 वर्ष पुरानी हो सकती है। नासा द्वारा ली गई उपग्रह छवियों में यह संरचना स्पष्ट रूप से दिखती है, जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि यह कोई प्राकृतिक संरचना है या मानवनिर्मित पुल हो सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस संरचना का निर्माण प्रवाल भित्तियों, कोरल रीफ्स और रेत की टीलों से हुआ है, जो समय के साथ एक पुल के आकार में परिवर्तित हो गई है। हालांकि कुछ भूवैज्ञानिकों का यह भी मत है कि यह संरचना प्राकृतिक रूप से बनी है और यह किसी भी मानव निर्मित प्रक्रिया का परिणाम नहीं है। वहीं कुछ पुरातत्वविदों और धार्मिक विद्वानों का मानना है कि यह पुल वास्तव में मानव निर्मित हो सकता है और इसकी संरचना प्राचीन काल के इंजीनियरिंग कौशल का प्रमाण हो सकती है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ने इस विषय पर कई अध्ययन किए हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है जो यह साबित कर सके कि यह पुल वास्तव में भगवान राम और उनकी सेना द्वारा बनाया गया था। रामायण के अनुसार यह सेतु नल और नील द्वारा बनाया गया था, जो कि वानर सेना के प्रमुख अभियंता थे। जब भगवान राम ने समुद्र से मार्ग देने की प्रार्थना की, तो समुद्र देवता ने उन्हें सुझाव दिया कि वे नल और नील की सहायता से पुल का निर्माण करें। यह पुल तैरते हुए पत्थरों से बना था, जिन पर श्री राम का नाम लिखा गया था और वे जल में नहीं डूबते थे। हिंदू धर्म ग्रंथों में इस घटना का विशेष उल्लेख मिलता है और इसे चमत्कारी माना जाता है। कुछ स्थानों पर आज भी ऐसे पत्थर देखे जाते हैं जो पानी में तैरते हैं, जिससे यह विश्वास और अधिक मजबूत होता है कि राम सेतु का निर्माण किसी दैवीय शक्ति से हुआ था। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो पानी में तैरने वाले पत्थरों की व्याख्या प्यूमिस पमिस नामक ज्वालामुखीय चट्टानों के रूप में की जाती है। यह चट्टानें अत्यधिक छिद्रयुक्त होती हैं और इनमें हवा भरी होती है, जिसके कारण ये पानी में तैरती हैं। हालांकि यह भी सत्य है कि प्यूमिस पत्थर इतने बड़े पैमाने पर प्राकृतिक रूप से इस स्थान पर पाए जाते हों, इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है। कुछ वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि राम सेतु के पत्थरों को किसी विशेष तकनीक से इस प्रकार तैयार किया गया होगा कि वे पानी में तैर सकें। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के कुछ शोधों में भी इस विषय पर अध्ययन किया गया है, लेकिन अभी तक कोई निर्णायक निष्कर्ष नहीं निकला है। इतिहासकारों का मानना है कि यह पुल प्राचीन समय में भारत और श्रीलंका के बीच एक स्थलीय संपर्क मार्ग रहा होगा। प्राचीन ग्रंथों और विदेशी यात्रियों के विवरणों में भी इसका उल्लेख मिलता है। मार्को पोलो और इब्न बतूता जैसे प्रसिद्ध यात्रियों ने इस क्षेत्र के बारे में अपने यात्रा वृत्तांतों में लिखा है। प्राचीन काल में यह पुल पैदल चलने योग्य था, लेकिन समय के साथ जलस्तर बढ़ने और प्राकृतिक परिवर्तनों के कारण यह डूब गया। कुछ इतिहासकारों का यह भी मत है कि यह पुल वास्तव में एक भूगर्भीय प्रक्रिया का परिणाम है, जिसमें समुद्र तल में परिवर्तन और प्रवाल भित्तियों की वृद्धि के कारण यह आकार बना। राम सेतु का उल्लेख केवल हिंदू धर्म ग्रंथों में ही नहीं, बल्कि कई ऐतिहासिक स्रोतों में भी मिलता है।
महाभारत, स्कंद पुराण और विष्णु पुराण में भी इस पुल का उल्लेख किया गया है। भारतीय महाकाव्य और पुराण इस बात का प्रमाण हैं कि यह पुल प्राचीन समय में एक महत्वपूर्ण भूगर्भीय संरचना थी, जिसका उपयोग श्री राम और उनकी सेना ने किया था। वर्तमान में राम सेतु को विश्व धरोहर घोषित करने की भी मांग उठी है, ताकि इसे ऐतिहासिक और धार्मिक धरोहर के रूप में संरक्षित किया जा सके। इस क्षेत्र में वैज्ञानिक शोध जारी हैं और नई तकनीकों के माध्यम से इसके निर्माण के रहस्यों को समझने की कोशिश की जा रही है। चाहे इसे धार्मिक दृष्टि से देखा जाए या वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, राम सेतु एक अद्वितीय संरचना है जो भारतीय इतिहास और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अंततः यह प्रश्न कि क्या राम सेतु वास्तव में भगवान राम द्वारा बनाया गया था, पूरी तरह से आस्था और विश्वास पर निर्भर करता है। विज्ञान और पुरातत्व आज भी इस रहस्य को सुलझाने में लगे हुए हैं, लेकिन हिंदू धर्म में आस्था रखने वालों के लिए यह पुल श्री राम की दिव्यता और उनकी अद्भुत शक्ति का प्रतीक है। यह केवल एक भौतिक संरचना नहीं, बल्कि करोड़ों हिंदुओं की श्रद्धा और विश्वास का केंद्र भी है।